ओए मैडम, मैडम कुछ मदद कर दे। मुझे मदद की जरूरत थी। सामने से हटिए। तो मुझे हटाएगी तेरी तो। बोला भाई बाबू आ गया। चल निकलते हैं, नहीं लेने देने पड़ जाएंगे। चल ये किसको देख के डर गया? ओ ये सही तो बनी है। अरे बाबू आप ही का चेला हूँ, सही कैसे नहीं बनी। बस थोड़ा स्पीड में दिक्कत है। 11 नंबर रिंग चलाओ। भैया स्कूटी बच जाएगी। मैडम थोड़ा आगे जाइए, राइट में दुकान है। ठीक है भैया, राइट में। ये कुत्ता बाबू हर काम में काम करा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। देखिए दत्ता और रुद्रा, इस बार लेक्चर में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। बात तो आपकी सही है, पर ये माने तब ना। देखिए दत्ता, आप लोगों की नजर से अगर आम जनता को कोई परेशानी हुई तो हम आप लोगों के लेक्चर में कभी कदम नहीं रखने देंगे। ठीक है, फिर आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है विजय बहादुर सिंह जी, हम लोग चलते हैं। ठीक है फिर। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं है, मुझे लगता है फिर से वही सपना देख लिया गया। सही कहा यार। बस राजा, एक बार मेरे पिताजी के कातिल मिल जाए, उन्हें इन्हीं हाथों से कुत्ते की मौत मारूं। किसी न किसी दिन वो दरिंदे जरूर मिलेंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। भाऊ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर बार की तरह इस बार भी एमएलए की सीट रुद्रा के अंडर में होगी भाऊ। हाँ तू सही कह रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। भाऊ आप आदेश करो, साले को शमशान तक पहुंचा के आता हूँ। नहीं, ये काम तू नहीं, मेरा छोटा भाई करेगा। पर भाऊ एक मौका तो दो। बोला ना, ये काम मेरा छोटा भाई करेगा तो वही करेगा। ठीक है भाऊ। सुनो बेटा। जी पिताजी। बोलिए। इलेक्शन सर पे है और तुम यहाँ वर्कआउट कर रहे हो। तुम्हें इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए।
पिताजी आप टेंशन न लो, सब काम हो जाएगा। अपने आदमी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए। ठीक है बेटा, फिर एमएलए की सीट अपने हाथों से जानी नहीं चाहिए। जी पिताजी, आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हो। बड़े भैया का फोन। हेलो जीवा, जी भैया जी। आज तेरे भाई को तेरी जरूरत है। आओ जीवा, मुझे पता था तुम अपने बड़े भाई के लिए जरूर आओगे। बड़ा भाई बुलाए और छोटा भाई ना आए, ऐसा कभी हुआ है? बस आप ये बताओ किसे लुढ़काना है? बस यही तो तेरी बात मुझे अच्छी लगती है कि बड़े भाई के बोलने से पहले ही बड़े भाई के दिल की बात जान लेता है। आखिर भाई किसका हूँ? अबे मेरा और किसका। वैसे आपने बताया नहीं, सेटअप करना है। उसका नाम रुद्रा है। फोन पे बोलने का था ना, कहते हुए निकल आते। नहीं मेरे भाई, इतना आसान नहीं है उसे मारना, क्योंकि उसके साथ एक पागल शेर भी रहता है, बापू नाम। जब तक वो जिंदा है तब तक रुद्रा को नहीं मार सकते। आप बोलो तो पहले उस बाबू को टपकाएं। नहीं, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। तुमको मेरी कसम, मैं जैसा बोलूं तुम वैसा करो। जी भैया, वैसा ही होगा। तुम्हें बस इस बात का याद रखना है, बाबू की गैर मौजूदगी में रुद्रा को मारना है। आप जो चाहते हैं वही होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो संजू, ये जो खाली प्लाटिंग आपको दिख रही है, ये सभी प्लाट आपको निकलवाने हैं। जी भैया जी। चलो भैया ने जो काम दिया था हो गया। चलो भैया को खबर देते। चलो भैया, जैसे आपने बोला था वैसे रुद्रा को भी बता दिए। हमको तुमसे यही उम्मीद थी जीवा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए। भैया मुझे जो चाहिए आप दे नहीं पाओगे। तो बोल तो एक बार, क्या चाहिए तुझे। तो मैं ये चाहता हूँ मैं और आप लखनऊ पे राज करें। तू ये सब छोड़, बाकी सब बाद में। आज खाली रुद्रा के मरने की खुशी बनाते हैं। हेलो। हाँ, जो आपने काम दिया था वो हो गया है। हाँ। पिताजी एक बैग पी लेते तो जाते। मालिक को बैगन का भट्टा बहुत पसंद था और आज बड़े प्यार से उनके लिए बनवाया था, बिना खाए ही निकल गई। कोई फायदा नहीं मुन्ना। बाबू कहाँ है? बाबू बॉर्डर पे गया है माल पार कराने, 2 दिन में आ जाएगा। अगर वो कुत्ता यहाँ होता
तो यह दिन देखना न पड़ता। उसे मार की पड़ी। अच्छा सारंग भैया, बाबू को बाद में देखेंगे, पहले मालिक का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो ले चलो। बाप तो सारंग का था, तुम कहा सिर मुड़वा लिए रुद्रा के अंतिम संस्कार। बाप नहीं था तो क्या हुआ, बाप जैसा था। बस अब तो अपने मुंह बोले बाप का बदला लेना है और हराम करो। तो फिर क्या, कल से उनकी मौत का तांडव शुरू करते हैं। जल्दी खाओ, बड़े भैया के पास चलना है। बस हो गया, चलो चलते हैं। कितने समोसे मंगाए? भैया 2 समोसे। क्या हुआ बाबू? लगता है कहीं इन्हें देखा है मैंने। अरे बाबू, ये तो वो हैं दत्ता भाई के छोटे भाई जीवा। वैसे बाबू कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा। तो ले बुड्ढे, क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? यही तो मेरा बापू का कातिल है। और निकाल, पीछा करते हैं। आज तो इन जानवरों को इस ट्रेन ने बचा लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना राजा, मुझे बस ये कुत्ते चाहिए। बाबू, मुझे शाम तक का समय दो, इनके अड्डे का पता मैं लगाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ बड़े भैया, बड़े अपसेट लग रहे हैं आप? तू उस दिन सही कह रहा था छोटे, लखनऊ पे राज हम दोनों का होगा। ये वही ना बात भैया। भैया जी, बाबू आ गए बाबू तुम, पर लेट हो गए। पिताजी तो हमारे निकल लिए। तुम्हें पता है मैंने किस लिए बुलाया है? नहीं। तुम्हें तो पता है हम नफरत करते हैं तुमसे। बताओ नहीं। भैया जी ने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, तुम्हारे मालिक और भैया जी के पिताजी का बदला लेना है। पप्पू, बाबू, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। भूल गया मेरे बाप का एहसान? मरेंगे तो वो जरूर, तुम्हारे कहने से नहीं। तुम्हारा तो वो बाप था, पर मेरे लिए भगवान जैसा था। तो फिर ये लो। ले लो अपने भगवान का बदला। पर ये काम तुम भी तो कर सकते हो, तुम्हारा तो बाप था। मालिक छोड़ो इसे, हम लोग है ना। भैया खाली आप एक इशारा करो, सालों को खुद के मारेंगे घर पे। हाँ भैया, छल्ला सही कह रहा है, बाबू को जाने दो। हाँ भैया, हम लोग हैं ना। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राजनीति में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, पर याद रखना बाबू, उन हराम घरों में कोई बचना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा।
करना रहना। अब लगता है माहौल अपना है। अब एमएलए की सीट अपनी ही होगी। इसमें कोई बोलने वाली बात है भैया जी? जो है सब अपना है। ये हराम कहाँ से आगे से आगे। अब कोई बचना नहीं चाहिए। बाबू मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। राजा, ये दोनों भी यहीं छुपे हैं। तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। बाबू, मैं इसे देखता हूँ, तू उसे देख। साला इसको भी इसी वक्त खत्म होना। हमसे होशियारी। आज तू मरेगा। मुझे जाने दो बाबू, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं लखनऊ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तूने मेरे बचपन में पिताजी को मारा, फिर इसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, फिर उस रुद्रा भैया को मारा, और तू चाहता मैं तुझे छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे मैं नहीं, बाबू मारेगा, क्योंकि तुम उसके ही गुनहगार हो।
मर गया वो? नहीं बाबू, मैंने उसे तुम्हारे लिए जिंदा रखा है क्योंकि वो तुम्हारे बाप का कातिल है। धन्यवाद मेरे दोस्त। चल आखिरी कुत्ते को ज्ञान जान तक पहुंचाते हैं। ये रहा तुम्हारे बाप का कातिल। तू मुझे मारेगा? अगर मेरे बड़े भैया को पता चला तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़े भैया गए? बाबू शायद इसे पता नहीं, इसके बड़े भैया निकल लिए। अब तू भी जा। अब मिलेंगे हमारे पिताजी की आत्मा को शांति।